सा पदा सा पदा सा पदा सा पदा सा गसदा 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 11 से 24। गिदयोन, तुम इस्राएल को मुक्त करोगे। याद रखो कि मैंने तुमको भेजा है। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष एबीएजर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर पेरने कोलू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती। वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ। मेरा कुल मनसे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे मानो वे एक ही आदमी हो। गिदयोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक ना जाएं जब तक मैं आपके पास ना लौट आऊँ। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूँगा। गिदयोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उड़ेला। फिर उसने उन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहाँ चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया। और प्रभु का दूत गिदयोन की आंखों से
ओझल हो गया। तब गिदयोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय हे ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदयोन ने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कहे देता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु गिदयोन को चुनता है, जिससे कि वह जाकर अपनी प्रजा के लिए युद्ध करे और उनको इन सारी विपत्तियों से बचाए। और गिदयोन प्रभु से एक चिन्ह मांगता है। पहले तो वह इस बात से सहमत नहीं होता है और वो कहता, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो हम सब पर ये क्यों बीत रहा है? हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? क्यों मिद्यानी हम पर चढ़ाई किए हुए हैं और वे हमें मार डालना चाहते हैं? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? तो प्रभु का दूत जो उसके पास डेरा डाले हुए था, वह उसे संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ, तुम अपनी शक्ति के बल पर इज़राइल को उनके हाथ से बचा सकते हो और मैं ही तुम्हें भेज रहा हूं। ये प्रभु का दूत उसे परमेश्वर की ओर से कहता है और उसे हिम्मत बंधाता है। तो गिदयोन उनसे एक चिन्ह मांगता है कि आप मुझे एक चिन्ह दीजिए जिससे कि मैं ये विश्वास कर सकूं
कि सचमुच परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है, तो कृपया आप यहां से तब तक ना जाएं जब तक मैं आपके पास ना लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। और उसने उत्तर दिया, ठीक है, तुम्हारे लौटने तक मैं यहीं रहूंगा। और वचन कहता है कि गिदयोन जाता है, बकरी का एक बच्चा पकाया उसने और एक एफा मैदे की बेखमीर रोटी बनाई और लाकर उसे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने उस चट्टान पर उसे वो चढ़ावा चढ़ाया, उसमें शोरबा डाला, उसने यही किया। और तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिर से मांस और बेखमीर रोटियों को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया, और प्रभु का दूत गिदयोन की आंखों से ओझल हो गया। हमारे जीवन में भी अक्सर यही होता है। हम कई बार परमेश्वर से छिन्न मांगते हैं, कई बार हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है, जैसा कि उसने हमसे वादा किया है, तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में दुख क्यों है, मैं क्यों अपने जीवन में इन सारी समस्याओं को नित्य प्रतिदिन झेलता हूं। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है। हम विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मैं अपना दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वो तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा। मैं अपने भक्तों के पास डेरा डालता हूं, और वास्तव में प्रभु ऐसा करता है। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते आए हैं कि प्रभु ने अपने भक्तों के पास डेरा डाला। जब जब वे परेशानी में थे, चिंता में थे, दुख में थे, कष्ट में थे, प्रभु उनकी सहायता करने के लिए वहां पर जाता है। और न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में आज हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया जिससे कि वह उनके लिए उनकी रक्षा करें। और आज के पाठ में हमने सुना कि उसने गिदयोन को चुना कि मिद्यानियों से जाकर गिदयोन युद्ध करे और प्रभु की प्रजा को बचाए। प्रियजनों, आज का सुसमाचार प्रभु हमसे कहता है कि धन हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। धन आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जक्केउस का उदाहरण हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जक्केउस ने बहुत सारा धन एकत्र कर लिया। वो धन के पीछे भागता था, लोगों को ठगता था और बहुत सारे लोगों के साथ उसने अन्याय किया था और उनका पैसा लूटकर उसने अपने बखारों में जमा कर लिया था। लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी, वो बेचैन था, इसलिए वो प्रभु की खोज में रहता है। और जब उसे पता चलता है कि प्रभु ऐसे चिन्ह चमत्कार करता है, तो वो उसे देखना चाहता है। चूंकि वो धनी था और धन उसे शांति नहीं दे रहा था, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की खोज में आता है। और वचन में बताता है कि प्रभु जब उसके घर में गया तो सबसे पहले उसने वादा किया कि मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग बेचकर गरीबों में बांट दूंगा, जिनको मैंने ठगा है उन्हें वापस लौटा दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, धन हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जक्केउस के परिवार में संपत्ति का मोह, धन का मोह ही सबसे बड़ी बाधा उसके जीवन में थी। इसलिए वो परमेश्वर के नजदीक आने में असमर्थ था। इसलिए वो यीशु से सीधे बात ना करके वो पेड़ पे चढ़ता है, उनको देखने की कोशिश करता है। और प्रभु आज के वचन में हमें बताता है कि धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश बहुत अधिक कठिन है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, सूक्ति ग्रंथ बार बार इस वचन को हमें बताता है कि हमारे जीवन में सब बुराइयों की जो जड़ है वो, प्यारे भाइयों और बहनों, वो धन है। इसलिए जो धन के पीछे भागता है वो कभी भी आनंद प्राप्त नहीं करता है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ
अध्याय 21 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि झूठ से कमाया हुआ धन असार है और मृत्यु के पाश में बांध देता है। हम अपने जीवन में देखते हैं, हम बहुत सारे अमीर लोगों को देखते हैं। कई लोग तो मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास एकत्र नहीं हो पाता है। लेकिन कई लोगों के पास मेहनत नहीं करने के बावजूद अपार धन संपत्ति है, अपार धन संपत्ति है। कई लोग दिन रात सपना देखते रहते हैं कि कोई लॉटरी लग जाए और उन्हें बोरे पैसों से भरा कोई बोरा मिल जाए और वो अपने लिए एक अच्छा मकान खरीद ले, धन संपत्ति जमा कर ले, कुछ सोना खरीद के जमा कर ले, कुछ एफडीज जमा कर ले। प्यारे भाइयों और बहनों, कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ चंगाई जाए, आ जाए, चंगाई आ जाए, उद्धार आ जाए। उद्धार आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम धन पर आंख लगाते हो तो वह लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पंख निकल जाते हैं और वह गरुड़ की तरह आकाश की ओर उड़ जाता है। तो हम धन एकत्र तो करते हैं, लेकिन उससे हमें खुशी नहीं मिलती है। कहता है कि जो दरिद्र पर अत्याचार करता वह उसे लाभ पहुंचाता है, और जो धनी को दान देता है वह दरिद्र बन जाता है। इसलिए प्रभु आज के इस वचन में हमें बताते हैं कि सुई के निकलने से, सुई के नाके से ऊंट का निकलना सहज है, परंतु एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में पहुंचना बहुत मुश्किल है। और इसका एक सुंदर उदाहरण बाइबल हमें बताती है। यीशु ने हमें सुनाया लाजरुस और उस धनी व्यक्ति का। लाजरुस जो धनी व्यक्ति के गेट पर पड़ा रहता था, फोड़ों से भरा हुआ, भूख से वह लाचार रहता था। धनी बैंगनी वस्त्र पहने हुए अपने पूरे ठाट बाट में रोज अपने घर की ओर आया जाया करता था, लेकिन वो दरिद्र लाजरस की सुध ही नहीं लेता था। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो नित्य प्रतिदिन उस रास्ते से गुजरता। वचन कहता है दोनों मर गए। मरने के बाद धनी व्यक्ति, बाइबल ये नहीं बताती कि उसका कोई पाप था या दोष था, लेकिन बाइबल ये अवश्य बताती है कि वो नरक के आग में चला गया और लाजरुस इब्राहिम की गोद में बैठ गया। जब इस धनी व्यक्ति ने वहां से देखा कि लाजरुस इब्राहिम की गोद में है, तो उसने अनुनय विनय की, ओ इब्राहिम पिता, मेरे और भी भाई हैं, आप किसी को भेजिए और वो उन्हें संदेश सुनाए, ताकि वो मेरे जैसे गलत कार्य न कर लें, वो पश्चाताप करें, प्रभु के वचन में विश्वास करें, ताकि वह नरक की आग के भागी न बने। लाजरुस को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ आग में तड़प रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में जब मैंने लोभ और लालच दिखाया, लोभ और लालच दिखाया, स्वार्थ के लिए जीवन जिया, स्वार्थ के लिए जीवन जिया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ये हमें उदाहरण देता है कि धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। और वो कहते हैं, ये सुनकर शिष्य लोग ये कहने लगते हैं कि ये शिक्षा तो बहुत कठिन है, तब कौन बच सकता है। पेतरुस कह उठता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, हमें क्या मिलेगा, हम क्यों आपके पीछे आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से कहता है, अगर किसी ने मेरे लिए अपने माता पिता भाई बहन सबको त्याग दिया है, तो तुम ये जान लो कि वो 100 गुना फल पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। क्योंकि बहुत से लोग जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। तो आज के वचन का जो संदेश है
प्यारे भाइयों और बहनों वो ये है कि आप दुख में घबराएं ना, कष्ट में आप निराश ना हो, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। जैसा कि उसने गिदयोन के पास डेरा डाला, उसे छिन्न दिया और उसे मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया। दूसरा संदेश आज का वचन प्रभु यीशु हमें देना चाहता है कि इस संसार में रहते हुए हम असार धन के पीछे ना भागें, क्योंकि वो लुप्त हो जाएगा। हम प्रभु के धन के पीछे, उसकी धार्मिकता की खोज में, उसके राज्य की खोज में लगे रहें तो हम 100 गुना फल पाएंगे। तीसरा संदेश प्रभु हमें देता है, अगर किसी ने मेरे लिए अपने माता पिता भाई बहनों को त्याग दिया है तो वो 100 गुना फल पाएगा और उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे और हमारा मन इस संसार की चीज़ों में ना लग जाए, परंतु प्रभु का वचन हमारी अगुवाई करता रहे। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।